जब एक पिता अपनी मृत्यु का समय जानने के लिए गरुड़ पुराण के पन्ने पलटने लगा, तब एक रहस्यमयी साधु ने उसे वह कड़वा सच दिखाया, जिसने उसे यह एहसास कराया कि वह तो बहुत पहले ही मर चुका है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसे एक पुराने और शांत शहर में कैलाशनाथ नाम का एक अत्यंत धनी और रसूखदार व्यापारी रहता था। कैलाशनाथ ने अपने जीवन में अपार धन, संपदा और सम्मान कमाया था। उनका एक विशाल महलनुमा घर था, जिसमें उनकी धर्मपत्नी कौशल्या, उनका इकलौता पुत्र देवाशीष और बहू श्रुति रहते थे। लेकिन उस विशाल घर में सुख शांति का नामो निशान नहीं था। कैलाशनाथ स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, नियंत्रण रखने वाले और अहंकारी व्यक्ति थे। उनके लिए केवल उनका व्यापार और उनके नियम ही सर्वोपरि थे। घर का कोई भी सदस्य उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन कैलाशनाथ के बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र मदन लाल का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मदन लाल बिल्कुल स्वस्थ थे और एक दिन पहले ही कैलाशनाथ के साथ हंस बोल रहे थे। इस घटना ने कैलाशनाथ के भीतर एक अत्यंत गहरा और भयानक डर पैदा कर दिया, मृत्यु का डर। जिस इंसान ने जीवन भर सबको अपने इशारों पर नचाया था, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि एक अदृश्य शक्ति है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उस रात के बाद कैलाशनाथ की नींद उड़ गई। वे रात रात भर अपने कमरे में टहलते रहते। उन्हें हर समय यह चिंता सताने लगी कि उनकी मृत्यु कब होगी। क्या वे भी मदन लाल की तरह अचानक चले जाएंगे? उनके करोड़ों के व्यापार का क्या होगा? इसी घबराहट और पागलपन में उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों का अत्यंत गहराई से वर्णन किया गया है। कैलाशनाथ ने तुरंत गरुड़ पुराण मंगवाया और उसे पागलों की तरह पढ़ने लगे। उसमें लिखे संकेत, जैसे परछाई का साथ छोड़ देना, पानी में अपना अक्स न दिखना या नाक का अग्रभाग न दिखना। कैलाशनाथ हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर इन संकेतों को अपने शरीर में खोजने लगे। उनका यह डर उनके व्यापार और उनके परिवार पर भी हावी होने लगा। वे बात बात पर अपनी पत्नी कौशल्या पर चीखने लगे, तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं जल्दी से मर जाऊं और तुम लोग मेरी इस दौलत पर राज कर सको। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। कैलाशनाथ ने एक दिन अपनी पत्नी और बेटे पर अकारण ही अपना सारा क्रोध उतार दिया। देवाशीष ने अत्यंत दुखी होकर कहा, पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है और हम तो हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की ही कामना करते हैं। लेकिन कैलाशनाथ के सिर पर तो अपनी मृत्यु का समय जानने का भूत सवार था। उन्होंने सुना कि शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक अत्यंत सिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनका नाम स्वामी हरिशंकर है। वे गरुड़ पुराण और मृत्यु के रहस्यों के परम ज्ञाता माने जाते थे। कैलाशनाथ ने उसी क्षण अपनी गाड़ी निकलवाई और स्वामी हरिशंकर के आश्रम की ओर निकल पड़े। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्मभेदी बात साझा करना चाहता हूं। मृत्यु इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सत्य है, लेकिन इंसान अपनी मृत्यु के डर में इतना अंधा हो जाता है कि वह जीना ही भूल जाता है। हम यह जानने के पीछे भागते हैं कि हमारी सांसें कब रुकेंगी, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम अपनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो भविष्य की चिंता में अपना आज और अपने परिवार की खुशियां नष्ट कर रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि मृत्यु से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने जीवन कैसे जिया, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और सत्य भावनाओं को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। कृपया पूरे भाव के साथ वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बने। कैलाशनाथ जब स्वामी हरिशंकर के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी एक अत्यंत शांत और तेजस्वी मुद्रा में एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। आश्रम का वातावरण इतना शांत था कि वहां हवा के चलने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कैलाशनाथ ने जाकर स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे सिद्ध महात्मा, मैं कैलाशनाथ हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर एक भयंकर आग जल रही है। मुझे अपनी मृत्यु का समय जानना है। गरुड़ पुराण के रहस्य मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मुझे बताइए कि मेरा अंत कब होगा।
कैलाशनाथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। स्वामी हरिशंकर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा और गहराई थी। उन्होंने कैलाशनाथ की ओर देखा और एक अत्यंत शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम अपनी मृत्यु का समय क्यों जानना चाहते हो कैलाशनाथ? क्या तुम मरने से डरते हो या तुम्हें अपनी दौलत छूट जाने का भय है? कैलाशनाथ ने कांपते हुए कहा, स्वामी जी, मैं अपने पीछे अपना परिवार छोड़ जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं ताकि मैं अपनी सारी व्यवस्थाएं कर सकूं और निश्चिंत हो सकूं। स्वामी हरिशंकर ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत रहस्यमयी स्वर में कहा, गरुड़ पुराण में मृत्यु के 7 संकेत बताए गए हैं। उसमें लिखा है कि जब मृत्यु निकट होती है तो मनुष्य को अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है। उसकी आंखों की ज्योति इस तरह क्षीण हो जाती है कि उसे अपनों की आंखों में अपना अक्स दिखाई नहीं देता और उसे यह संसार बिल्कुल रंगहीन और नीरस लगने लगता है। क्या तुमने यह संकेत पढ़े हैं? हाँ स्वामी जी, मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं हर रोज धूप में अपनी परछाई देखता हूँ, वह मुझे दिखती है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे सटीक समय बता दें, कैलाशनाथ ने उतावलेपन से कहा। स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सटीक समय जानने के लिए तुम्हें गरुड़ पुराण की एक अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें यहां से अपने घर लौटना है। अगले 7 दिनों तक तुम पूर्ण मौन धारण करोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। इन 7 दिनों में तुम्हें केवल 2 चीजें करनी हैं। पहली, तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे परिवार के जीवन पर तुम्हारी परछाई कैसी पड़ रही है, और दूसरी, तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों की आंखों में गहराई से देखकर यह खोजना है कि क्या उनकी आंखों में तुम्हारा अक्स, तुम्हारा सम्मान मौजूद है या नहीं। 7 दिन बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का सटीक समय बता दूंगा। कैलाशनाथ इस अनोखी शर्त को सुनकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन मृत्यु का समय जानने की लालसा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर लौट आए। अगले दिन से कैलाशनाथ का 7 दिन का मौन व्रत आरंभ हो गया। घर के सभी सदस्य हैरान थे कि जो इंसान बात बात पर चीखता चिल्लाता था, वह अचानक इतना शांत कैसे हो गया। पहले दिन कैलाशनाथ चुपचाप अपने दालान में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू श्रुति अपने छोटे बेटे को खाना खिलाते हुए बहुत जोर जोर से हंस रही थी। पूरा आंगन उस बच्चे की किलकारियों से गूंज रहा था, लेकिन जैसे ही श्रुति की नजर कैलाशनाथ पर पड़ी, उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और सहमी हुई नजरों से सिर झुकाकर वहां से चली गई। कैलाशनाथ को स्वामी जी के शब्द याद आए, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे परिवार के जीवन पर तुम्हारी परछाई कैसी पड़ रही है। कैलाशनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी परछाई उनके परिवार के लिए सुरक्षा की नहीं, बल्कि खौफ और डर की परछाई है। तीसरे दिन की रात कैलाशनाथ पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कौशल्या फर्श पर बैठी एक पुरानी संदूकची से कुछ निकाल रही थी। वह कैलाशनाथ और कौशल्या के विवाह के समय की एक अत्यंत पुरानी और धुंधली तस्वीर थी, जब वे बहुत गरीब हुआ करते थे। कौशल्या उस तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी और बुदबुदा रही थी, हे भगवान, मेरे वो पुराने दिन ही मुझे लौटा दे। तब हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन इस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार और सम्मान तो था। आज यह महलों का राजा बन गया है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक पत्थर के समान हो गया है। मैं रोज घुट घुट कर मर रही हूं। कैलाशनाथ वहीं दरवाजे पर जम गए। उनका हृदय किसी ने जैसे मुट्ठी में भींच लिया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, गरुड़ पुराण कोई डराने वाला ग्रंथ नहीं है। यह तो हमारे कर्मों का एक ऐसा आईना है जो हमें बताता है कि हमने अपने जीवन में क्या बोया है। जब इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसे अपनों के आंसू और अपनों की तड़प दिखाई नहीं देती। एक घर को श्मशान बनाने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। इंसान के कड़वे शब्द और उसका घमंड ही घर को नर्क बना देते हैं। क्या कैलाशनाथ को अपनी इस भयंकर भूल का एहसास होगा? क्या स्वामी जी उन्हें मृत्यु का वह समय बताएंगे जो वह जानना चाहते थे? अगर आप इस अत्यंत आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले रहस्य को समझना चाहते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों परिवारों को टूटने से बचा सकता है। कृपया सब्सक्राइब करें और कहानी के इस अत्यंत भावुक मोड़ को गहराई से महसूस करें। 7वें दिन तक कैलाशनाथ
पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने देवाशीष की आंखों में देखने का प्रयास किया, लेकिन देवाशीष उनसे नजरें चुराकर बात कर रहा था। उसकी आंखों में कैलाशनाथ के लिए पिता का प्रेम नहीं, बल्कि एक अजनबी का खौफ था। कैलाशनाथ को गरुड़ पुराण का वह संकेत समझ में आ गया, अपनों की आंखों में अपना अक्स दिखाई न देना। 7वां दिन पूरा होते ही कैलाशनाथ फूट फूट कर रो पड़े। वे दौड़ते हुए स्वामी हरिशंकर के आश्रम पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उनके आंसुओं से स्वामी जी के चरण भीग गए। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे मृत्यु का समय नहीं जानना, मुझे अब कुछ नहीं जानना। कैलाशनाथ बच्चों की तरह बिलख रहे थे। स्वामी हरिशंकर ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ कैलाशनाथ? क्या तुम्हें अपनी परछाई और अपना अक्स दिखाई नहीं दिया? कैलाशनाथ ने रोते हुए कहा, हे सिद्ध महात्मा, मेरी परछाई ने तो मेरे ही परिवार की सारी खुशियां निगल ली हैं। मेरी पत्नी मुझे एक जीवित पत्थर समझती है। मेरा बेटा मेरी आंखों में नहीं देखना चाहता। मेरे घर में मेरे होने से किसी को खुशी नहीं है, सबको केवल खौफ है। स्वामी जी, गरुड़ पुराण के संकेत बिल्कुल सत्य हैं। मुझे यह संसार अब वास्तव में रंगहीन लग रहा है, क्योंकि जो इंसान अपनों के दिलों से उतर जाता है, जिसके लिए कोई प्रेम से एक आंसू भी न बहाए, वह इंसान तो जीते जी ही मर चुका होता है। मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ स्वामी जी, मुझे इस नरक से निकालिए। स्वामी हरिशंकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने कैलाशनाथ को उठाया और कहा, कैलाशनाथ, गरुड़ पुराण मृत्यु का पंचांग नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। यह हमें यह नहीं बताता कि हमारी सांसें कब रुकेंगी, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हमें कर्म कैसे करने हैं। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ आत्मा का अंत कर देते हैं। तुम अपनी शारीरिक मृत्यु से डर रहे थे, जबकि तुम्हारी आध्यात्मिक मृत्यु तुम्हारे ही अहंकार ने कर दी थी। तुमने इन 7 दिनों में अपनी असली मृत्यु को देखा है। स्वामी जी ने आगे कहा, मृत्यु का समय विधाता के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, और जो जानता है वह उसे बताता नहीं। लेकिन एक बात सत्य है कि जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है, तो उसे अपनी दौलत याद नहीं आती, उसे वो पल याद आते हैं जो उसने अपनों के साथ प्रेम से बिताए थे। जाओ कैलाशनाथ, अपनी शारीरिक मृत्यु का इंतजार मत करो। जो समय तुम्हारे पास बचा है, उसे अपने परिवार को जीवित करने में लगाओ। अपने अहंकार को मारो, अपने परिवार को नहीं। कैलाशनाथ को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल चुका था। वे एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में अपने घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी कौशल्या के हाथ अपने हाथों में लिए और अत्यंत प्रेम और पश्चाताप के साथ कहा, मुझे क्षमा कर दो कौशल्या, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें जो पीड़ा दी है, उसके लिए मैं जीवन भर प्रायश्चित करूंगा। कौशल्या यह सुनकर अचंभित रह गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कैलाशनाथ ने देवाशीष को गले से लगा लिया और अपनी बहू श्रुति से भी क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से कैलाशनाथ का वह घर, जो एक खौफनाक महल हुआ करता था, वह प्रेम और खुशियों का स्वर्ग बन गया। कैलाशनाथ ने मृत्यु से डरना छोड़ दिया और जीवन के हर एक पल को अपने परिवार के साथ पूरी तरह जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो कब फूट जाएगा यह कोई नहीं जानता। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं और अहंकार में अपने आज को इतना कड़वा बना लेते हैं कि हमारे अपने ही हमारे दूर जाने की प्रार्थना करने लगते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपने कर्मों को इतना पवित्र रखो और अपनों से इतना प्रेम करो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराते हुए उसके साथ जा सको और तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और सम्मान हो। अगर कैलाशनाथ की इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको गरुड़ पुराण का यह परम सत्य समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन का वास्तविक अर्थ भूल चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन को एक नई दिशा देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने आज को प्रेम से जिएं। धन्यवाद।